Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says which among the following is the most reactive? Okay, so हमें बताना है कि इन चार स्पीसीज में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। यहाँ पर बात करें तो हमें क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन दिया हुआ है और साथ में है ICL। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो ICL है ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। क्या? इंटर हैलोजन कंपाउंड। ओके, और यहाँ पर ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये है हमारे पास क्या? हैलोजन। तो हमें पता है इंटर हैलोजन क्या होते हैं, जब दो हैलोजन को आपस में लिखा जाता है, जैसे ICL हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से कितने ही हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। और हैलोजन्स में क्या होता है, दो सिमिलर हैलोजन्स जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाती है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो ध्यान रहे कि इंटर हैलोजन्स जो होते हैं वो हैलोजन के कंपेरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ड्यू टू डेल्टा ई, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। देखिए हमारे पास एक तो ये बॉन्ड है I एंड Cl, और साथ ही साथ है बॉन्ड क्लोरीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन एंड आयोडीन। तो हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन क्लोरीन क्लोरीन और सिमिलर एटम्स होने के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे बॉन्ड के बीचों बीच होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पर्टिकुलर एटम की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। तो उस केस में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, और उसे आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। अगर आसानी से ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर वो जो कंपाउंड है रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा, क्योंकि रिएक्शन तभी होगी जब I और Cl ब्रेक होंगे। इसके बाद अगर बात करें Cl के, तो कंपेरेटिव यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों तरफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया कि इंटर हैलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको एक्सेप्शनली ध्यान रखना है कि जो F2 होता है वो इंटर हैलोजन से भी क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका रीजन देखिए, सारी चीजें जितनी भी है प्रैक्टिकली चेक की जाती है, तो प्रैक्टिकली पता लगा कि बाकी हैलोजन्स की कंपैरिजन में और इंटर हैलोजन की कंपैरिजन में जो F2 होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसे हम ध्यान में रखना है। बाकी हमारा तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? Cl2 Br2 I2 की कंपैरिजन में ICl जो कि इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो ज्यादा रिएक्टिव। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ